गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान और बीए पार्ट थर्ड। हमने पढ़ी चीन की विदेश नीति। जो आज पढ़ने वाले हैं वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की विदेश नीति। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की विदेश नीति। जिसके बारे में अध्ययन करेंगे आज वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानेंगे। तो अमेरिका के बारे में जाने तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित बताओगे? उत्तरी महाद्वीप में। यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कि उत्तरी महाद्वीप में जो स्थित है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब देखो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की विदेश नीति को जानने के लिए उसके आधारभूत तत्व विदेश नीति के निर्माण के तत्व। सबसे पहले अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके निर्माण के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला भौगोलिक स्थिति क्या जानेंगे भाई? पहला तत्व क्या है? भौगोलिक स्थिति। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये हमें पता ही है। तो पूछ ले फ्रेंच ने क्या कहा है? फ्रेंच के अनुसार, किसके अनुसार? फ्रेंच ने क्या कहा है? फ्रेंच ने कहा है कि यह एक ऐसा भाग्यशाली देश है जिसके उत्तर और दक्षिण में जिसके उत्तर व दक्षिण में निर्बल राष्ट्र मतलब कमजोर राष्ट्र और पूर्व व पश्चिम में मछलियां बसती हैं। पूर्व व पश्चिम में मछलियां बसती है। यह कौन परिभाषा दे रहा है? फ्रेंच दे रहा है। फ्रेंच क्या कह रहा है कि अमेरिका एक ऐसा देश है, भाग्यशाली देश है जिसके उत्तर दिशा में, इस दिशा की ओर और इस दिशा की ओर निर्बल कमजोर राष्ट्र हैं, ताकतवर देश नहीं हैं। इस ओर अमेरिका के दोनों ओर महासागर लगता है। क्या लगता है भाई? महासागर। इधर प्रशांत महासागर लगता है, इधर बात करें अंध महासागर लगता है। तो दोनों ओर कहने का मतलब मछलियां रहती है। तो अमेरिका एक ऐसा भाग्यशाली देश है जो बीच में एक ताकतवर देश है जिसके दोनों ओर महासागर होने के कारण मछलियां पाई जाती है। कोई देश नहीं है जो इसको टक्कर दे सके। उत्तर और दक्षिण में कमज़ोर देश विद्यमान है, कमज़ोर देश रहते हैं। पूछ ले कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या है भाई? अमेरिका में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार। आपसे पूछ ले कि अमेरिका में कैसा भंडार है भाई? प्राकृतिक साधनों का भंडार बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्यों है भाई? क्योंकि महासागर प्रकृति की देन है। इधर भी महासागर हैं, यहाँ पे पर्वतमालाएं भी बहुत पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। और अमेरिका ने वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है।
कि अमेरिका ने वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति की है, बहुत ज़्यादा प्रगति की है। तो इस कारण अमेरिका की एकता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो भौगोलिक स्थिति कैसी है? भौगोलिक स्थिति मैंने बता दिया। फ्रेंच के शब्दों के अनुसार देख लो कि एक ऐसा भाग्यशाली देश है जिसकी उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में तो कमज़ोर देश रहते हैं और दोनों ओर मछलियाँ निवास करती है। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति की है, क्योंकि अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर पूछ ले 2 नंबर प्राकृतिक संसाधन। 2 नंबर इसके निर्माण का तत्व क्या है भाई? प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन अब बात करें प्राकृतिक संसाधन की, तो अमेरिका एक आत्मनिर्भर देश है। कैसा देश है भाई? अमेरिका आत्मनिर्भर देश है। आपसे पूछ ले अमेरिका कैसा देश है? अमेरिका एक आत्मनिर्भर देश है। समय डिपेंड करता है अपने पे और आवश्यकता पड़ने पे खतरों का सामना करता है। क्या करता है भाई? आवश्यकता पड़ने पर खतरों का सामना करता है। कि अमेरिका एक आत्मनिर्भर देश है। अगर इस आवश्यकता ऐसी पड़ गई, खतरे उत्पन्न हो गए, तो खुद क्या करता है? सामना करता है। और आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। 3 नंबर पूछ ले आपसे। 3 नंबर बताओगे सुरक्षात्मक शक्ति। सुरक्षात्मक शक्ति 3 नंबर क्या है? सुरक्षात्मक शक्ति। तो अमेरिका आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। वर्तमान में अमेरिका की बात करें तो विश्व में सबसे ताकतवर देश कौन सा है? अमेरिका है। विश्व का सबसे ताकतवर देश बताओगे? पूछ ले कि ताकतवर देश है, इसके पीछे क्या है भाई? कि सैनिक कार्यक्रम सहायता करता है। क्या करता है? ये समय समय पे सैनिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। और इनकी सेना के पास आधुनिक लेस हथियार उपलब्ध हैं। कैसे हथियार है भाई? इनकी सेना के पास आधुनिक लेस हथियार पाए जाते हैं। तो अमेरिका की बात करें कि अमेरिका सुरक्षात्मक दृष्टि से अपने आप का विश्व में सबसे ताकतवर देश है, अपनी रक्षा कर सकता है, क्योंकि सैनिकों का समय समय पे कार्यक्रम आयोजन करता है और उन्हें आधुनिक हथियारों से युक्त सेना, सुसज्जित सेना किसकी है? अमेरिका की स्थित है। फिर पूछ ले आगे वाली मानवीय स्रोत। 4 नंबर क्या है भाई? मानवीय स्रोत। अब 4 नंबर पूछ ले अमेरिका की जो प्रमुख है भौगोलिक तत्व जैसे तत्व है विदेश नीति के, वो है मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत की बात करें कि अमेरिका श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिम देशों के श्रमिकों की उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। कैसे भाई? अमेरिका के श्रमिकों का उत्पादन मूल्य अन्य देशों से ज़्यादा है। कि अमेरिका में जो एक श्रमिक है, एक काम करने वाला जो मजदूर है, उसके मूल्य की बात करें, उसके आय की बात करें, तो अन्य देशों के किसानों की या श्रमिक मजदूरों की आय से बहुत ज़्यादा है, उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो मानवीय स्रोत का अध्ययन, मानवीय मतलब मनुष्य, श्रमिकों का उत्पादन मूल्य अन्य देशों से क्या है? अमेरिका का बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार क्या करता है भाई? वो अपनी गुणात्मक जनसंख्या का आकार और गुणात्मक दृष्टि से विश्व में पहचान बना रहे। फिर पूछ ले आपसे 5 नंबर गृह नीति और दबाव गुट। 5 नंबर क्या है भाई? गृह नीति और दबाव गुट।
5 नंबर क्या बताओगे? अमेरिका की जो विदेश नीति है वो गृह युद्ध और गृह नीति और दबाव गुट की नीति रही है। किसकी रही है भाई? अमेरिका की रही है। बात करें अमेरिका की तो जैसे कि अमेरिका कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना, अमेरिका की कार्यपालिका की अवहेलना करना, कि अमेरिका की कार्यपालिका की अवहेलना करना असंभव हो गया है। क्या हो गया है भाई? असंभव हो गया है कि आज अमेरिका की कार्यपालिका की अवहेलना करना क्या हो गया है? असंभव प्रतीत होता है। कहने का मतलब उनकी ऐसी नीतियां लागू करता है वो, उसको मानने के लिए अमेरिकी कार्यपालिका क्या रहती है? बाध्य रहती है। फिर पूछ ले संवैधानिक बंधन, 6 नंबर संवैधानिक बंधन क्या है भाई? 6 नंबर संवैधानिक बंधन। संवैधानिक बंधन की बात करें कि यहाँ पे जनतंत्र का निर्माण है कि लोगों द्वारा लोकतंत्र का निर्माण किया हुआ है। कैसा है अमेरिका का संविधान? लोकतांत्रिक संविधान है और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है भाई? संघीय प्रणाली वाला। आपसे पूछ ले कि संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र लोकतंत्र राष्ट्र माना जाता है अमेरिका का, और इसकी विदेश नीति में अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है कि अनेक विदेश नीति अगर ये लागू करता है तो अनेक संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो अमेरिका की बात करें कि अमेरिका एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या पाया जाता है? संघीय प्रणाली पाई जाती है। इकाइयाँ और केंद्र आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर वो अपनी विदेश नीति तय करता है तो अनेक संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उसे गुजरना पड़ता है। तो हम पढ़ रहे थे भौगोलिक तत्व, विदेश नीति के निर्माण के तत्व पहला पढ़ा था हमने भौगोलिक तत्वों में हमने पढ़ा था कि इसके उत्तर और दक्षिण में निर्बल राष्ट्र, कमजोर देश रहते हैं, दोनों ओर मछलियाँ निवास करती है। फिर पूछ ले प्राकृतिक संसाधन, अमेरिका आत्मनिर्भर देश है, आवश्यकता पड़ने पे वो क्या करता है भी? अपने खतरों को खुद सहन कर सकता है। तीसरी पढ़ी हमने सुरक्षात्मक शक्ति, सैनिकों पे ज़्यादा महत्व देता है। चौथी पढ़ी मानवीय स्रोत, यहाँ के मजदूरों का वेतन है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 5वां पढ़ा हमने गृह नीति और दबाव गुट। 6 नंबर हमने पढ़ा पूछ ले आपसे संवैधानिक बंधन। इसके बाद पूछ ले कि उद्देश्य क्या है अमेरिका की विदेश नीति के? उद्देश्य ये थे तत्व निर्माण, सहायक विदेश नीति को बनाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से थे। अब आपसे पूछ ले कि अमेरिका की विदेश नीति, अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य, अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य, कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं उनके बारे में। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा। पहला क्या है भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा। पहला उद्देश्य क्या है अमेरिका की विदेश नीति का? राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय मतलब अपने देश का क्या करना? सुरक्षा करना। क्या करना भाई? सुरक्षा, अपने देश की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना। तो किस प्रकार से कर सकता है अमेरिका अपने देश की रक्षा? मैंने कहा था सैनिक कार्यक्रमों को आयोजित करके का आयोजन करना, कि जो सैनिक कार्यक्रम हैं उनका समय समय पे क्या करना? कार्यक्रम आयोजित करना। इसके बाद पूछ ले कि सैनिकों को आधुनिक हथियार लेस या हथियार उपलब्ध करवाना।
करवाना। क्या करवाना? आधुनिक हथियारों से सुसज्जित सेना का निर्माण करना। और पूछ ले कि शक्ति संतुलन रखना। सभी राष्ट्रों में क्या रखना भाई? सभी महाद्वीपों के राष्ट्रों में शक्ति संतुलन रखना। क्या रखना भाई? शक्ति संतुलन रखना। कि महाद्वीपों के जितने भी राष्ट्र हैं उनके साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? अमेरिका करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा इनकी पहला उद्देश्य है विदेश नीति का कि अपने देश की क्या करना? रक्षा करना। सैनिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। सैनिकों को आधुनिक हथियार उपलब्ध करवा के अपने देश की रक्षा करना। महाद्वीपों के राष्ट्रों में जैसे चाहे वो एशिया के हो, अफ्रीका के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, जर्मनी, जापान, भारत जैसे देशों में क्या स्थापित करना? शक्ति संतुलन को स्थापित करना। दूसरा पूछ ले आपसे कि सोवियत संघ की इसी में राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या करना है? कि साम्यवादी विचारधारा का विरोध करना। साम्यवादी विचारधारा का विरोध करना। कि साम्यवादी जो विचारधारा है उसका समय समय पे क्या करना? विरोध करते रहना। तो 1 नंबर हमने पढ़ी राष्ट्रीय सुरक्षा। 2 नंबर इसका जो है आगे वाली उद्देश्य है वो पढ़ेंगे। आपसे पूछ ले कि अमेरिका की विदेश नीति का 2 नंबर उद्देश्य क्या है? तो 2 नंबर उद्देश्य कहोगे जनतंत्र की रक्षा। किसकी रक्षा? जनतंत्र की रक्षा। जनतंत्र की रक्षा। अब हम अध्ययन करेंगे जनतंत्र की रक्षा के बारे में, जानेंगे जनतंत्र के बारे में अध्ययन करें तो अमेरिका किसका समर्थन करता है भाई? आपसे पूछ ले अमेरिका जनतंत्र का समर्थन करता है। किसका? जनतंत्र का समर्थक देश है। कैसा देश है भाई? अमेरिका जनतंत्र का समर्थक देश माना जाता है। जनतंत्र मतलब लोगों का, लोगों के द्वारा शासन, लोगों का ही शासन है। लोकतांत्रिक पद्धति पे ज़्यादा महत्व देता है। कौन देता है? अमेरिका देता है। प्रथम महायुद्ध पूछ ले। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918, वो अमेरिका ने किसके लिए लड़ा था? जनतंत्र के लिए लड़ा था। कि अमेरिका ने अपना पहला विश्व युद्ध अपने देश के अंदर जनतंत्र को बनाए रखने के लिए या जनतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ा था। इसके बाद पूछ ले आपसे कि